किसी साहब ने खूब लिखा है कि बैरून मुल्क न जाएं बल्कि सियालकोट चले जाएं। आजकल नौजवान जायदादें बेचकर, कर्ज लेकर, मकानों जमीन गिरवी रखकर बैरून मुल्क जाने के लिए 50-50 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं। आगे कहीं पहुंचते हैं या रास्ते में ही मारे जाते हैं। कहीं पहुंच भी जाएं तो एंट्री के वक्त मुश्किल होती है। 50 लाख खर्च करके भी जॉब मिलने की कोई गारंटी नहीं है। वीजे के इंतजार में साल 2 साल वैसे इंतजार में बैठे रहते हैं। फिर वो साहब कहते हैं कि मैंने तौसीफ मलिक की ये तहरीर देखी है जो लाहौर की एक होलसेल मार्केट में इंपोर्टेड मैग्नेट का बिजनेस करते हैं। अगर हमारे नौजवान इनकी बातों को समझ लें तो इनका भी भला हो जाए और मुल्क व कौम का भी। करना क्या है? करना यह है कि 50 लाख रुपए बैंक में रखें, सियालकोट चले जाएं, वहां की गलियों में घूमें, लोगों से मिलें, कोई ना कोई काम सीखने की कोशिश करें। काम कौन सा करना है, कैसे करते हैं, कारीगर कैसे बनते हैं, ऑर्डर कैसे पकड़ते हैं, माल कैसे तैयार करते हैं, 1 साल में ये सब कुछ सीखने की कोशिश करें। अपनी जेब से एक पैसा मत लगाएं, बल्कि सियालकोट में जो शोबा अच्छा लगे उसमें मुलाजमत कर लें। तनख्वाह कम मिले तो भी गुजारा कर लें। आप काम ही सीखने गए हैं, ना कि कमाई करने। अगर एक नौजवान वहां 1 साल मेहनत कर ले, कुछ सीख ले, तो उसे बैरून मुल्क जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर उन साहब ने तौसीफ मलिक की तहरीर का हवाला दिया है कि उन्होंने लिखा है कि है तो ये पाकिस्तान का छोटा सा शहर, लेकिन जब तक पूरा पाकिस्तान इस छोटे से शहर की तरह नहीं बन जाता, उस वक्त तक पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हल नहीं हो सकते। यानी वो बात कर रहे हैं सियालकोट की। जी हाँ, सियालकोट है तो छोटा सा सनती शहर, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ तकरीबन हर गली में कारखाना है और तकरीबन हर कारखाना कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर बनाता है जो एक्सपोर्ट होती है। यहाँ के बच्चे जवान होते हैं तो अक्सरियत का शौक ये होता है कि कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर पकड़ूं और उस मायार की चीज बनाकर डॉलर में पैसे कमाऊं। फिर तौसीफ साहब कहते हैं कि पिछले दिनों मेरी दुकान पर 4 लड़के आए जिनकी उम्रें 20-22 साल थीं। एक लड़का 30 के करीब था और वही उन सब को लीड कर रहा था। वैसे तो वो जराही के आलात बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस लड़के ने नर्सिंग के इस्तेमाल के लिए एक पाउच का ऑर्डर भी पकड़ लिया था। उस पाउच में जराही की छोटी छोटी अशिया जैसे कि कैंची वगैरह रखी जा सकती है और आसानी के लिए उसमें मैग्नेट्स इस्तेमाल किए गए थे ताकि जल्दी से खोलने बंद करने में आसानी रहे। और कमाल ये है कि वो पाउच पहले पाकिस्तान में नहीं बनता था। लड़के को डिमांड आई तो उसने अली एक्सप्रेस के जरिए चाइना से वो पाउच मंगवाया। अपने सिलाई वगैरह के वेंडर से पूछा कि वो चीज तैयार कर लेगा। वेंडर के इकरार के बाद वही सैंपल भेज दिया और फिर उसे 1500 अदद का ऑर्डर मिल भी गया। फिर तौसीफ साहब कहते हैं कि मैंने सियालकोट में 8-10 दिन गुजारे हैं। हर गली में कारखाना मौजूद है। कारीगर बहुत नफासत और तेजी से अपने हुनरमंद हाथों के जरिए आलात बनाते नजर आए। कहीं जराही के आलात के लिए रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है तो कहीं उनकी रगड़ाई हो रही है। कोई कारीगर उनको पॉलिश कर रहा है तो किसी कारखाने में केमिकल्स के जरिए उनकी सफाई करके खूबसूरत बनाया जा रहा है। हर शोबे के अलग अलग कारखाने हैं। कहीं पर चमड़े के दस्ताने बन रहे हैं तो कोई क्रिकेट के लिए हेलमेट बना रहा है। जहां फुटबॉल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनते हैं, वहीं पर ये स्मॉल इंडस्ट्री वाले भी मुख्तलिफ वैरायटीज बनाकर एक्सपोर्ट में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लोकल इस्तेमाल के लिए भी क्रिकेट बैट और गेंद भी यही बनते हैं। लेकिन एक बात जो सबसे अहम है, एक्सपोर्ट वाली चीजों के लिए ये लोग क्वालिटी पर कंप्रोमाइज नहीं करते। तौसीफ साहब कहते हैं कि जो लड़के मेरे पास मैग्नेट खरीदने आए थे उनका मुतालबा भी यही था कि हल्की क्वालिटी के मैग्नेट नहीं खरीदने। पूरे सियालकोट में एक्सपोर्ट करने वालों को इस बात का इदराक है कि हमने जहां अपनी चीज बेचनी है वहां क्वालिटी को तरजीह दी जाती है और हल्की क्वालिटी वाला दूसरी दफा ऑर्डर नहीं ले सकता। गर्ज वहां इस बात को शजरे ममनुआ समझा जाता है कि एन्ना ते चलदा है पाइन, यानी इतना तो चलता है भाई। पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे जब किसी कारीगर से काम खराब हो जाए या किसी ने ज्यादा मुनाफा के लिए हल्की चीज बेचनी हो तो वो यही जुमला कहते हैं, एन्ना ते चलदा है पाइन। दुनिया को चीजों की जरूरत है तो उनकी डिमांड हम क्यों ना पूरी करें। जैसे सियालकोट वाले सोचते हैं हम भी उनकी तरह क्यों ना सोचें। और आखिरी बात ये
کہ یہودیوں کی پروڈکٹس کا صرف بائیکاٹ ہی کافی نہیں، ان کا علم، عمل، عادات، کردار اور جدید علوم اور بالخصوص سائنس اور ٹیکنالوجی اور کوالٹی پروڈکٹس کی تیاری میں مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ اجازت لیتا ہوں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ایجادات کی دنیا ہے، دنیا میں وہی ترقی کرے گا جو تحقیق کر کے نئی نئی ایجادات کرے گا، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ، تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ۔